हेलो बच्चों, जैसे हमने रोमन प्रणाली के बारे में कुछ पहले बताया था, यानी पहले वीडियो में हमने रोमन प्रणाली के बारे में कुछ संकेत बताए थे और कुछ उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। लेकिन हमने ये भी कहा था कि हम कुछ रोमन प्रणाली के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे रोमन संख्याओं को लिखने के लिए। ठीक है, तो उसके कुछ कुछ नियम है। जैसे हमें रोमन अंक के नियम क्या है, रोमन अंक के नियम यानी क्या है, रोमन अंक के नियम क्या है। तो जैसे हम आई को 1 लिखते हैं, बी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। यानी एक जो होता है, एक का संकेत रोमन में क्या होता है, आई, और बी का रोमन में क्या लिखते हैं, सॉरी 5 का रोमन में क्या लिखते हैं, वी। ठीक है, 10 को क्या लिखते हैं, यक्स, 50 को क्या लिखते हैं, यल, 100 को क्या लिखते हैं, सी, क्या लिखते हैं, सी, और 500 को क्या लिखेंगे, डी, और 1000 को क्या लिखेंगे, यम। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे बना लीजिएगा ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब जैसे इसका कुछ नियम है, तो पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या है रोमन संकेत में लिखने के लिए, तो पहला नियम कहता है समान मान वाले अंकों को जोड़ा जाता है। यानी जो समान मान होता है, समान मान मतलब जैसे लिखा है आई आई आई, तो इसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना यानी समान अंक। तो आई का मतलब क्या होता है, 1, फिर आई का मतलब 1, फिर आई का मतलब 1। ठीक है, तो इसका मतलब जोड़ा जाता है, जो समान मान वाला होता है, समान है तो इसको जोड़ा जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, समान मान वाले हैं यानी 1 1 1, तो इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझाया। जैसे हम ले सकते हैं यक्स यक्स यक्स, तो ये समान मान है तो इसका मतलब इसको जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ा। यक्स मतलब 10 हमने बता दिया था। ठीक है, प्लस 10 प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 30 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह लिखा है जब एक प्रतीक दोहराया जाता है, यानी एक प्रतीक यानी जो एक चिन्ह है उसको दोहराया जाता है तो अंक का मान प्राप्त करने के लिए प्रतीक का मान जोड़ा जाता है। जैसे ये प्रतीक है, मान लो ये प्रतीक है। ठीक है, क्या बच्चों, ये प्रतीक है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। दोहरा रहे मतलब ऐसे दोहरा है। ठीक है, तो दोहरा रहे यानी इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी x मतलब 10, 10 में क्या जुड़ा 10, फिर x मतलब 10, यानी इसका मतलब 30, क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब एक प्रतीक मान यानी एक प्रतीक वाला मान जब होता है, जब उसको दोहराया जाता है तो उसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, यानी उसको जोड़ा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि आई कामा यक्स कामा सी और यम को केवल 3 बार दोहराया जा सकता है। यानी जो आई है, यक्स है और सी है और यम है, इसको केवल हम 3 बार दोहराया जा सकता है, यानी 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे कि आई यक्स सी और यम को केवल 3 बार दोहराया जा सकते हैं, यानी 3 से अधिक बार दोहरा नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आई का मतलब क्या होता है, 1, तो हमने आई को 3 बार दोहराया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 3। ठीक है, अब यक्स मतलब क्या हो गया, 10, यक्स मतलब 10, तो 10 इसको दोहराए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको दोहराए कितनी बार, 3 बार, 3 से अधिक बार दोहरा नहीं सकते। तो दोहराने का मतलब है कि वो प्रत्येक समान मान जोड़ा गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कुल मिला के 30 हो गया। ठीक है, उसी तरह सी है तो सी को भी हम दोहरा सकते हैं, जैसे सी और प्लस सी, तो इसको 3 से अधिक बार नहीं दोहरा जा सकता है। सी का मान कितना होता है, 100। ठीक है, क्या होता है, 100 प्लस 100 प्लस 100, इसका मतलब कितना हो गया, 100 100 200 300। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से सी के संकेत को हम 3 से अधिक बार नहीं दोहरा सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं यम, तो यम का हम बताते हैं बच्चों, जैसे तो आपको समझ में आ गया होगा 2 पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं यम का, तो यम को भी हम 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता है, नहीं दोहरा सकते। तो यम मतलब क्या होता है, 1000, यम मतलब 1000 प्लस यम मतलब 1000, यानी समान मान जब दोहराया जाएगा, यानी समान प्रतीक जब दोहराया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, तो ये तो कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है बच्चों, ठीक, तो उसी तरीके से अब बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट कि बी और यल और डी कभी दोहराए नहीं जाते। यानी जो बी होता है, यल होता है और डी, इसको हम कभी भी दोहरा नहीं सकते, यानी इसको हम एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, इसको बी यल और
डी को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे ऑप्शन में दे सकता है कि बी एल डी दोहराए नहीं जाते हैं, फिर दे देगा कि यक्स यक्स सॉरी आई एक्स सी और यम को 3 से अधिक बार दोहरा सकते हैं, फिर ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा तो आपको सही वाले पे करना है। जैसे ये सही है तो बी एल और डी कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट कि किसी संख्या में प्रतीकों बी कामा एल और डी, और यहाँ यम लिख लेना बच्चों, सॉरी नहीं सही है, किसी संख्या में प्रतीकों बी कामा एल और डी का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार नहीं किया जा सकता, यानी हम दोहरा नहीं सकते, यानी एक बार केवल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं किया जा सकता, यानी एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 5 के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम 5 के लिए क्या लिखेंगे बी, क्योंकि हम बी को केवल एक ही बार लिख सकते हैं, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे बी, और बी का बी लिखते हैं। लेकिन जबकि 10 हो गया तो 10 के लिए हम बी वी नहीं लिखेंगे, 10 के लिए डबल बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया सेकंड पॉइंट में कि बी और एल और डी को एक से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता, यानी दोहराए नहीं जा सकते। तो 10 आ गया तो हम 10 के लिए बी वी 2 बार नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट में हम बता दिए हैं और आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 15 के लिए हम बी वी को 3 बार नहीं लिख सकते, सेकंड पॉइंट देख सकते हैं आप कि बी सर ने बताया कि बी कामा एल और डी को कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से इसी प्रकार आता है 50 के लिए हम क्या लिखते हैं यल, तो हम यल को केवल एक ही बार लिख सकते हैं, और लेकिन 100 के लिए हम डबल यल नहीं लिख सकते, और ना ही 150 के लिए 3 बार यल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया सेकंड पॉइंट में कि आप बी एल और डी को एक से अधिक बार दोहरा नहीं सकते, यानी एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे डी को हम किसी भी संख्या में दोहराया नहीं जा सकता है, हम डी का मान कितना होता है 500, तो 500 के लिए क्या लिखेंगे डी लिख सकते हैं, लेकिन 1000 के लिए डबल डी नहीं लिख सकते, या 1500 के लिए 3 बार डी नहीं लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर रिवीजन कर दे रहे हैं कि जैसे रोमन अंक के नियम क्या है, तो एक का संकेत में रोमन क्या होता है, रोमन का संकेत क्या होता है आई, 5 का वी, 10 का यक्स, 50 का यल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का यम। हमने फिर पहला नियम हमने बताया कि समान मान वाले अंकों को जोड़ा जाता है, यानी जब समान मान आता है तो उसको जोड़ा जाता है। उदाहरण भी हमने बता दिया था, जैसे यक्स यक्स से समान मान है तो इसको हमने क्या बताया कि इसको जोड़ा जाता है, और ये भी ले सकते हो। लिखा जब एक प्रतीक दोहराया जाता है तो अंक का मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अंक का मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं जोड़ा जाता है। जब कोई नंबर दोहराया जाता है, कोई संकेत दोहराया जाता है तो उसका मतलब है कि वो जोड़ा गया है। अब सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई एक्स सी और यम को केवल 3 बार दोहराया जा सकता है, यानी आई एक्स और सी और यम को केवल 3 बार दोहराया जा सकता है, और बी कामा एल और डी कभी दोहराए नहीं जाते। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है किसी संख्या में प्रतीक बी एल और डी का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार नहीं किया जा सकता है। जैसे हम 5 के लिए बताया, हमने बताया कि 5 के लिए हम बी लिखते हैं, और 10 के लिए हम 2 बार बी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने 7 पॉइंट में बता दिया कि हम बी एल डी को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह हमने बताया 15 को हम 3 बार वी नहीं लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से हमने बताया 50 को यल लिख सकते हैं, लेकिन 100 को हम डबल यल नहीं लिख सकते, और ना ही 150 को 3 बार यल लिख सकते हैं। और हमने ये भी बताया लास्ट पॉइंट में कि डी को किसी भी संख्या में दोहराया नहीं जा सकता है। हम 500 को डी लिख सकते हैं, लेकिन 1000 को डबल डी और 1500 का 3 बार डी नहीं लिख सकते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अभी कुछ नियम है, तो हम जो नियम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम जितना नियम पढ़ लेंगे हमारे लिए उतना रोमन अंकों को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। अब बच्चों जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं एक तरीके से, उदाहरण में क्या ले सकते हैं, जैसे आई का मतलब, आई का मतलब क्या होता है, एक, डबल आई लिख दिए। डबल आई का मतलब हमने बताया जब कोई रोमन नंबर दोहराया जाता है, सामान्य रोमन नंबर, तो उसका मतलब जोड़ा जाता है। तो आई दो बार आया, यानी एक आई का मतलब एक, प्लस एक आई का मतलब एक, यानी कितना हो गया, दो। ठीक है, उसी तरीके तीन आई आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा एक प्लस एक, इसका मतलब तीन हो गया। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम बताए हैं कि आई और इसको दोहरा सकते हैं यक्स को। तो अब जैसे आ गया यक्स का मतलब, यक्स मतलब क्या होता है, 10। डबल बार यक्स लिख दिए, तो इसका मतलब 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तीन बार यक्स लिख दिए, तो इसका मतलब जोड़ा जाता है 10 प्लस 10 प्लस 10, इसका मतलब कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है बच्चों, हमने बताया है कि तीन से अधिक बार नहीं दोहरा सकते। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सी। सी का मतलब 100, सी का मतलब 100। फिर डबल सी आ गया, तो सी का डबल सी का मतलब 100 प्लस 100, इसका मतलब कितना हो गया, 200। फिर तीन बार सी आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 300। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हमने बताया एम को भी तीन से अधिक बार दोहरा नहीं सकते, यानी एम को भी तीन बार दोहरा सकते हैं। तो एम का मतलब यम का मतलब 1000, यम का मतलब 1000। डबल बार यम लिख देंगे, तो 1000 प्लस 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से यम का मतलब 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, यानी कितना जाएगा, 3000। ठीक है बच्चों, अब हमने बताया कि जो आई है, यक्स से सी है, यम है, इसको तीन से अधिक बार दोहरा नहीं सकते। अब ये ऐसा है नहीं कि जैसे हम यहां लिख सकते हैं, जबकि आई या सी या यम,
ठीक है, तो हम आई को 4 बार भी नहीं लिख सकते हैं, ना ही एक्स को 4 बार लिख सकते हैं, ना ही सी को 4 बार, ना ही एम को 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही नियम में बता दिया कि थर्ड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, कि कोई भी रोमन संख्या जैसे आई एक्स सी एम को अधिक 3 बार लिख सकते हैं, अधिक 3 से अधिक बार या 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब उसके तरीके से अब हम बात करेंगे दूसरा नियम। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए। जैसा बच्चों हम पहले बात कर चुके हैं, पहला नियम, ठीक है, रोमन अंक को लिखने के लिए पहला नियम हमने पढ़ चुका। अब बात करते हैं दूसरा नियम क्या है। ठीक है, उसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि प्रतीक बी एल और यहां लिख लेना डी, बी और बी एल और डी दोहराए नहीं जाते। पहले हमने बताया था, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट बॉक्स बना लेंगे ऐसे, ताकि ये चीजें हमें याद रहे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेंगे प्रतीक बी कामा एल और डी दोहराए नहीं जाते। एक प्रतीक को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जा सकता। हम बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि छोटे मूल्य मतलब मान, तो दूसरा नियम ये कहता है छोटे मूल्य के प्रतीक को, यानी छोटा जो होगा, छोटे मूल्य के प्रतीक को बड़े मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर रखने पर उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब इधर खड़े हैं, दाया बाया। ठीक है बच्चों, कैसे दाया बाया। ठीक है, यानी ये कौन सा हुआ दाया और ये कौन सा बाया। ठीक है बच्चों, तो जब छोटे मूल्य के प्रतीक को बड़े मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर रखने पर उसमें क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी एग्जांपल देकर हम बता रहे हैं, रोमन अंकों का मान ज्ञात करने के लिए प्रतीकों के लिए, रोमन अंकों का मान ज्ञात करने के लिए प्रतीकों के मानों को जोड़ा या घटाया जाता है। यानी कहीं हमें रोमन अंक का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रतीकों को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। जब छोटे अंक का मान, यानी जब छोटा अंक है उसका मान बड़े अंक में जोड़ दिया, यानी जब छोटे अंक का मान बड़े अंक में जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कह रहा है कि छोटे अंक का मान बड़े अंक में जोड़, जो छोटा अंक होता है उसको बड़े मान में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई रोमन नंबर लिखा है, जैसे हम कह सकते हैं ये लिखा है बी। क्या लिखा है, बी। अब हमने बताया कि छोटे मूल्य के प्रतीक को बड़े मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर, यानी जो बड़े मूल्य के प्रतीक है, छोटा का मान जो है वो बड़े मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर रखेंगे। ठीक है, दाईं ओर मतलब इधर दायां और इधर बायां। इधर ये दायां तो हमारा बड़ा मान, और इसको इधर रखेंगे छोटे मान को, यानी यही तो हुआ हमारा दायां, यही दायां हुआ, यानी ये बड़ा मान और दायां, बड़ा मान दायां। जब बड़े मान के दाएं तरफ छोटा मान रखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है जोड़ना। ठीक है, जैसे बी मतलब हमें पता क्या होता है 5, आई मतलब 1। तो हमने बताया कि जब बड़े मान के दाएं ओर जब छोटा मान रख देते हैं, ये हमारा दायां, छोटा मान दाएं ओर रखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। तो इसका मतलब जोड़ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6। जैसे हम कह सकते हैं लिखा है यक्स। ठीक है, ये बड़ा मान है और छोटे मान को जो हम बड़े मान के दाईं ओर रखेंगे, यानी ये हमारा दाएं, छोटे मान को हमने कहाँ रख दिया, मान लो हमने यहाँ रख दिया दाईं ओर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। यानी यक्स मतलब 10 और एक मतलब आई मतलब 1, यानी इसका मतलब 11। या ऐसे कह सकते हैं जैसे लिखा यक्स, यक्स बड़ा मान है, अब इसके इधर दाईं ओर कौन सा मान रख दे रहे हैं, छोटा मान, यानी बी रख दे रहे हैं, तो इसका मतलब 10 और बी मतलब 5, तो कितना मिल जाएगा 15। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जैसे मान लो हम रख दिए यक्स, ठीक है, फिर एक्स ले लिए, अब इसके इधर मान लो हम रखना है हमें क्या, कोई मान, जैसे चलो यहां ले रहे हैं हम क्या ले सकते हैं, बी ले लिए। ठीक है, अब बी को हम दोहरा नहीं सकते, और फिर हमने अच्छा यहाँ बता चुके, उदाहरण बता चुके। ठीक है, जैसे हमने ले लिया सी, क्या ले लिया सी, क्या ले लिए
सी। अब बड़ा मान ये है, तो बड़े मान के जब दाईं ओर रखेंगे, बड़े मान के जब दाईं ओर छोटा मान रखेंगे, यानी क्या रख दिए, यक्स छोटा मान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी मतलब 100 और एक्स मतलब 10, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 110। ठीक है बच्चों, तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, किन पॉइंट में बना लेंगे, क्यों आई एक्स सी ही एक मात्र प्रतीक है, यानी आई एक्स सी एक ही मात्र प्रतीक है जिनका उपयोग जोड़ या घटाव दोनों के लिए किया जाता है। जब हम इन्हें किसी संख्या के दाईं ओर इस्तेमाल करते हैं तो वह संख्या जुड़ जाते हैं। तो उदाहरण हम यहाँ बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आप एक बार ये फिर उतार लेंगे, ठीक है। और हम कल तीसरा नियम के बारे में बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में किसका बात करेंगे, तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप ये उतार सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद और कुछ पॉइंट है उसको बताने के बाद हम अभ्यास प्रश्नावली पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।